तन के बैठिए आत्मविश्वास से परिपूर्ण। अपने बारे में बताइए कुछ। सर मेरा नाम मनीषा बेदी है, मैंने ग्रेजुएशन NIT जोर से आवाज़ बोलिए, जोर थोड़ा- से। सर मैम मेरा नाम मनीषा बेदी है, मैंने ग्रेजुएशन NIT सूरतपुर से की हूँ। मेरा ब्रांच मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, 2016 है। उसके बाद मैम मैं जॉब के लिए गई थी SK बेंगलुरु। कुछ टाइम मैंने जॉब किया और उसके बाद किस तरह का जॉब किया आपने, क्या वर्क प्रोफाइल क्या था आपका? मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कब से कब तक किया आपने? सर मैं 2016 से मार्च के लास्ट तक। मतलब कब 16 तक आपने किया? 2016 से 2017 मार्च तक किया आपने। जी, और फिर उसके बाद क्या कर रही थी? मैं सिविल सर्विस। कहाँ रह के तैयारी कर रही थी? सर मैं दिल्ली में थी। दिल्ली में थी, जी। ठीक है। आपकी हॉबी चेस है, चेस में क्या रूल्स होते हैं पता है आपको? जी मैम। बताइए। मैम रूल्स मतलब किस टाइप का, मैं समझी नहीं। मतलब किस कुछ टाइप का? नियम खेल के अपने खेल कायदे के होते अपने हैं, नियम होते हैं ना, कायदे तो कुछ चेस इस तरह खेलने से। के क्या नियम होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। जी, जैसे स्टैंडर्ड चेस होते हैं, बेल्ट होते हैं, उसमें मैम टाइम फिक्स होता है कि आपको टाइम लिमिट में चलना है। बिलियर्ड्स भी होते हैं, उसमें मैम हर मूव के लिए 10 सेकंड दिया जाता है, उसका जो स्टॉपेज होता है उसको बंद कर लेना होता है। आप अभी पेंडेमिक में जी पेरेंटिंग को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सामने, कि निगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? निगेटिव पेरेंटिंग समझ रही हैं आप पेंडेमिक में? निगेटिव पेरेंटिंग पेंडेमिक में वो होता है जैसे अभी बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इसी तरह की सामान्य मदर चीज़ें। फादर दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चे फ़ोन पे पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ये पेरेंट्स इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है, पेरेंट्स में, मदर की, फादर की, या पूरी फैमिली की? इसको आप किस तरीके से देखती हैं और इसको कैसे? एक सामान्य व्यू जो आपको लगता है, एक बताइए। बच्चे तो उनको समझ नहीं होती कि क्या करना चाहिए, तो पूरी फैमिली को मिलकर उनका ध्यान देना चाहिए, उनको सही ट्रैक पे लाना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये मुझे लगता है। इसका वजह क्या है, निगेटिव पेरेंटिंग का वजह क्या है? मैम कम उम्र में बच्चों को फ़ोन दे देना तो अभी तो मजबूरी है, जी मैम। पढ़ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। जी मैम। ओके, कोई बात नहीं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, क्या क्या है वो? मैम सेंट्रल गवर्नमेंट का उज्ज्वला योजना है, बिहार गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना है, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है। महिला सशक्तिकरण के लिए आप अपनी तरफ से, अगर आपको मिलता है पोस्ट, तो आप अपनी तरफ से क्या करना चाहेंगे? 5 ऐसा पॉइंट बताइए जो आप महिला सशक्तिकरण के लिए यूज़ करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, नया आइडिया। उत्साह थोड़ा जोर से बोलिए, बढ़िया से बोलिए। मैम कुछ महिलाएं होती हैं कि सब कुछ मिलते हुए भी उनको बेसिक कम्युनिटी नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए प्रमोट करेंगे, जैसे कि कुछ नुक्कड़ नाटक या सेमिनार करेंगे। और सर जो वन स्टॉप सेंटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और महिलाओं में अवेयरनेस फैलाएंगे कि आपको ये फैसिलिटी मिलेंगी। CCTV कैमरा होगा, बेसिक कम्युनिटी जैसे कि टॉयलेट फैसिलिटी जो है, सब ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। अगर कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे तो वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की व्यवस्था किया जाएगा, ट्रेस सिस्टम के फैसिलिटी दिया जाएगा, तो ताकि महिलाएं आगे आएँ और ये सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनें। ठीक है, ज्योग्राफी है आपका, जी है ना? हम लोग बहुत सामान्य सी चर्चा करेंगे, जी और मैं देखना चाहूँगा कि
मनीषा क्या है, कुछ ऐसा क्या विशेष है कि हम आपका चयन करें? कुछ चीज़ों को मैं व्यवहारिक पक्ष देखूंगा आपका। बहुत सामान्य सी क्वेश्चन होंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी का एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगी तो किस किस तरीके से उपयोग करना चाहिएगा, संक्षेप में बताइए। सर जैसे ज्योग्राफी में हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसका ज़रूरत है, फ्लड पढ़ते हैं तो फ्लड की भी अभी ज़्यादा ज़रूरत है बिहार में। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं सर, तो इन्वायरमेंट के लिए अभी तो पूरे वर्ल्ड लगा हुआ है CO2 को रिड्यूस करने के लिए। सर नल जल का उपयोग करेंगे तो ठीक है, मैं आपको कहता हूँ, आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में शायद प्राकृतिक आपदा होगी, है ना? जैसे नेचुरल। अब बिहार में देखिए फ्लड भी आता है, जी सूखा भी है, जी। तो ये क्या प्रॉब्लम क्या है, लंबे समय से आ रहा है? सर बिहार में फ्लड का और सूखा का कुछ बताइए। सर इसमें हमें 2 तरह से काम करना पड़ेगा, बाढ़ आने से पहले और बाढ़ आने के बाद। सर बाढ़ आने से पहले हमें जो भी डैम ये सब है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। बाढ़ को सर हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपदा बनने से हम रोक सकते हैं। और सर बाढ़ के पानी हमेशा जो सर विपत्ति लेकर नहीं आती है, कभी कभी संपदा भी बन के आती है, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन में उसका हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, उत्तर बिहार की 5 नदियों की नाम बताइए जो कि भयंकर तबाही लाती है। कोसी, बूढ़ी गंडक, लखनदेया, बागमती, सरकंडक। दक्षिण बिहार की नदियाँ बताइए 5। सोन, पुनपुन, फाल्गु। शुष्क कृषि का वैज्ञानिक कुछ उपाय बताइए। जो शुष्क क्षेत्र है हमारा दक्षिण बिहार का, कुछ ऐसा वैज्ञानिक बताइए कि वहाँ कृषि किया जा सके या बेहतर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में इजाफा हो। सर जैसे कि वो वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप को हमें नहीं लगाना चाहिए, ड्राई फार्मिंग करना चाहिए सर। और वहाँ पे लाइव स्टॉक पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। और कुछ बताना चाहेंगे? सर मिक्स फार्मिंग। अच्छा, एक बहुत सामान्य सा है परिवहन के क्षेत्र में है कि रेलवे और सड़क एक दूसरे का पूरक भूमिका होता है ना? समझ पा रही है मेरी बातों को? कि जहाँ रेलवे नहीं पहुँच पाता है वहाँ सड़क हो गया, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ रेलवे हो गया। इस तरह का एक आपसी एक संबंध है, ठीक है ना? तो आज के संदर्भ में ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा, रेलवे से ये जोड़ के बताइए कि ठीक ढंग से कृषि से कनेक्ट हो पा रहा है? सर जहाँ पे रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट दोनों की फैसिलिटी सही है, वहाँ के किसान सर समृद्ध हैं। और जहाँ पे थोड़ी कनेक्टेड तो वहाँ पे पेरिसेबल गुड्स जो होते हैं तो उनको ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज वहाँ पे हो नहीं पा रही है। फार्मर को जितना इनकम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मानसून है ना? देखिएगा, मानसून के स्वभाव में, नेचर में चेंजेस आ गया है। विगत दशकों से काफ़ी बदलाव आ गया। क्यों ऐसा होता है? सर नेचर के साथ हम आर्टिफिशियली चेंजेस ला रहे हैं। जैसे सर अभी चाइना में फ्लड आया हुआ था। कुछ अच्छा बताइए, वो सब छोड़ दिए। चाइना में क्या हुआ, कहाँ भूकंप आ गया, रीज़न क्या है मुख्य वो बताओ। सर ग्लोबल वार्मिंग और सर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। कुछ उधर पेरू वगैरह का भी कुछ धारा वगैरह है क्या करें? एल नीनो ला नीना। वो क्या करता है? सर एल नीनो की वजह से पेरू कोस्ट पे सर ड्राउट्स का कंडीशन होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे सर बारिश। तो हिंद महासागर कैसे प्रभावित हो जाता है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बताइए। सर ला नीना की वजह से इंडियन कोस्ट पे सर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कैसे, क्या रीजन है उसके? सर ट्रेड विंड की वजह से। पानी का नेचर कैसा, उसका धारा का नेचर का, कैसी हवा है वो जो चलती है धारा करें, किस तरह का, ठंडा है, गर्म है, क्या करता है? चलिए हम लोग और चर्चा करते हैं और कुछ सामान्य सी बातें करते हैं। ई गवर्नेंस बिहार में अच्छे ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है, देखो क्या वजह है? सर बिहार में सिर्फ
11.3% ही अर्बनाइजेशन है। तो सर वहाँ पे अभी वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, नेटवर्क की फैसिलिटी, तो ई गवर्नेंस जो भी वहाँ पे सुटेबल नहीं हो पा रही है अन्य सर। क्षेत्रों में बिहार के। जी सर, और वहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत कम है सर। तो अगर हम लिटरेसी रेट पे अच्छा काम करें तो डिजिटाइजेशन हो जाएगा और Good. ई गवर्नेंस भी अच्छा वर्क करेगा। और कुछ बताइए कि ई गवर्नेंस को कैसे, एक तो आपने शिक्षा की बात कही और शिक्षा है, जी दूसरी आपने वाईफाई की बात कही, सर। और क्या वजह है? सर स्कूल में बच्चों को शुरू से ही सर कंप्यूटर की जानकारी देनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी जो है ना चलिए ये बताइए कि बाल विवाह बिहार में होता है ना, जी सर। क्यों होता है बाल विवाह? मतलब कुछ वजह होगा हमारे सामाजिक ढांचा में कि क्यों हो रहा है, जबकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जी एनजीओ, जी अन्य जो लोग हैं इस पर जागरूकता भी करते हैं, उसके बावजूद ये समस्या बरकरार है। सर, बाल विवाह पहले की समस्या थी, लेकिन अभी लोग जागरूक हो चुके हैं, तो ये अब शायद नहीं अब होगा भी तो सर किसी 50% आंकड़ा देखिए आप बिहार का, 50% अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं लगभग। तो ऐसी बात नहीं है। सर, आपके मुख्यमंत्री को कई तरीके से इसके अगेंस्ट में जाना पड़ता है, फिर भी नहीं रुक रहा है। खैर उस बात है। कुछ हम लोग और, मैं 2-3 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा कि यूएसए इंडिया का कैसा रिलेशन है आजकल, कोविड के समय में कैसे देखते हैं? सर कोविड के समय में क्वाड का मीटिंग हुआ था जिसमें वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो क्या नाम है उनका? सर माननीय जो बिडेन। ठीक से बताइए नाम। माननीय जो बिडेन। अच्छा ठीक है, ओके। जी। उन्होंने बोला कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो इंडिया अपने यहाँ प्रोडक्शन करके। एक तो हम लोग वैक्सीन पे एक पहलू हुआ, कुछ और बताइए क्या इन लोगों ने किया? सर अभी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते हैं, जैसे कि लिमुआ हो गया, बेका हो गया, हाँ। आकाशा। अच्छा, नेपाल विवाद हुआ था कुछ समय पहले, क्या था विवाद का मूल विषय वस्तु? सर ट्रीटी ऑफ सोवाली जो हुआ था 1816 में, सर वहाँ पे महाकाली रिवर को, हाँ सर तो उसके एक नेचुरल बाउंड्री बताया गया था, लेकिन सर समय के साथ बदल गया उसकी धारा क्षेत्र, उसका ड्रेनेज एरिया बदल जी। गया, ठीक है। सर तो वहाँ से नेपाल के गवर्नमेंट जो है वो बोली कि लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख और बिहार का सुस्ता रीजन जो है नेपाल के में आता है। सर वहाँ से इशू। फिर आगे की घटना बताइए, फिर क्या हुआ राजनीतिक घटनाक्रम? सर बिम्स्टेक का मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो वहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट इस इशू को उठाया था, लेकिन हमें माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनका मानना है कि ये हमारा इंडिया का रीजन है, अगर कोई क्लेम करे तो हमें इस पर डिस्प्यूट मानना नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, भारतीय इतिहास में आप महिला हैं, जी तो बिहार में भी स्वतंत्रता संग्राम का रहा, बोलबाला रहा है ना। 3-4 महिलाएं जो आपको अच्छी लगती हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जी। नाम बताइए। सर प्रभावती देवी हैं कि सर मैं सबसे याद। अच्छा चलिए, कुछ और हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिर। कुछ ये बताइए, हमारे संविधान में महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, सोशल जस्टिस के दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से दीजिए, 4-5 जो आपको अच्छे लगते हैं, जो भी बताइए। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? सर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ भी देते हैं, राइट टू प्राइवेसी भी है। आर्टिकल 19+1 सब+A राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं। सर आर्टिकल 25 to 28 रिलीजियस फ्रीडम देते हैं। राज्यपाल के कार्य बताइए, क्या 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 मुख्य कार्य होते हैं बिहार में? सर गवर्नर का जो रोल है, लेजिस्लेटिव रोल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी है, जुडिशियरी रोल भी है। गुड। सर लेजिस्लेटिव रोल में कोई भी अगर बिल पास होता है तो उनके सिग्नेचर से ही एक्ट बनता है। किस अनुच्छेद में है इस तरह की चीज़ें? और बताइए क्या है राज्यपाल के बारे में, 3-4 पॉइंट होते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ आप जानती हैं कि नहीं, वो मुझे बताइए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। सर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट जो भी मुख्यमंत्री का होता है या मिनिस्टर का होता है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। कुछ मेन बताइए, कुछ मेन चीज़ आप मिस कर रही हैं, वो बताइए। सर प्रेसिडेंट रोल जो लगता है चलिए,
राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति क्या होती है? कितना अंतराल होना चाहिए? सर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही है, आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आ रही है? उसमें तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, जी सर। तो फिर क्यों आ रही है इसमें? सर इसमें मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों से जुड़ सकती हूँ, सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ सर। और इंजीनियरिंग जॉब करके मैं उतना नहीं दे पाऊँगी जितना मैं एडमिनिस्ट्रेशन में दे पाऊँगी। फिर आपने इंजीनियरिंग की क्यों? आपने डायरेक्ट आपने ग्रेजुएशन की तैयारी की होती, जी सर। आपको हेल्पफुल भी होता, आपने सब्जेक्ट भी लिया है ज्योग्राफी। जी। अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं लिया है आपने इसमें, तो आपने डायरेक्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर ली? सर इंजीनियरिंग लेने से पहले एक था कि उसमें जॉब सिक्योर है ठीक है, जॉब सिक्योरिटी। सर। और अगर मैं इंजीनियरिंग करके अब्रॉड जा भी सकती थी तो वहाँ पे मेरी सैलरी भी अच्छी होती, लेकिन एज ए रेमिटेंस के रूप में मैं यहाँ पे भेजती, जो कि थोड़ी बहुत कुछ एरिया में सोसाइटी को मैं कंट्रीब्यूट करती। अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर लोगों को बेनिफिट होगा। हेवीएस्ट मेटल क्या है? विच इज़ द हेवीएस्ट मेटल? आपने मेटलर्जिकल मरकरी सर। मर्क्यूरी क्या है? मरकरी जी। बैरोमीटर का नाम सुना है आपने? जी सर। उसमें लिक्विड मर्क्यूरी यूज़ होती है, जी सर। क्यों यूज़ होती है? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है। बैंगल्स बनता है, जी सर। उसमें एक मेटलर्जी का यूज़ होता है। कौन सा मेटल यूज़ होता है बैंगल्स बनाने में? सर ब्रास का, सॉरी सर, तांबे का। सिल्वर को हम लोग एज अ वायर यूज़ नहीं करते, जबकि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों? सर कॉस्ट की वजह से, वन ऑफ द रीजन है। कॉस्ट की वजह से, जी सर। ठीक है। नॉर्मली एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितनी वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है अपने आप को ऑपरेट करने के लिए? सर इसमें नहीं बता पाऊँगी। लाइटेस्ट मेटल कौन है? पीरियोडिक टेबल में टोटल मेटल्स कितने हैं, या टोटल एलिमेंट्स हैं कि आप बता दीजिए? 109 सर। 109। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है? सर 40। क्लोरीन का? सर 35.5. जी सर। बेरियम? जी सर। 40. जी सर। मुजफ्फरपुर से आप बिलोंग करती हैं। जी सर। 3 मुख्य प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको। वाटर लॉगिंग, क्लीनलीनेस एक बहुत बड़ा इशू, और मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है, जी। ठीक है। इस तीनों को अगर ख़त्म करना होगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप कैसे जी। खत्म करेंगे? सबसे पहले सर कचरा को उठाना पड़ेगा क्या प्रॉपर। क्या इनिशिएटिव्स आप लेंगे, मुझे ये बहुत बताइए। सर डोर टू डोर जाके वो कचरा तो अभी भी हो रहा है। सर, और ये वाटर लॉगिंग की जो कंडीशन है उसको प्रॉपर, जो नालियाँ हैं उनको साफ करके गाड़ियाँ अभी भी साफ हो रही हैं। सर कुछ नया बताइए, ये सारी चीज़ तो ऑलरेडी हो रहा है। कुछ आप ना इनोवेटिव, क्योंकि एज ए ऑफिसर आपको इनोवेटिव होना होगा, बताइए। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कुछ खामियां होंगी। चलिए, एक फ्रूट है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, जी सर। कौन सा है? शाही लीची। शाही लीची। जी। ओके। इस जब जीआई टैग मिला था तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। जीआई टैग देने को शाही लीची को एक मकसद था, बता सकती क्या क्या? दो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए जीआई टैग देने के लिए। सर उस जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को दिया जाता है वो किसी पार्टिकुलर रीजन में होता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, और उसका कमर्शियल सर यूज हो, तो फार्मर का इनकम डबल भी हो, 2022 होता है। ओके। लास्ट सवाल मेरा है कि बिहार में लास्ट इलेक्शन बेरोजगारी पर मुद्दे पर लड़ा गया, जी। ठीक है। आप महिला हैं, ठीक है। महिलाओं को यहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है। अगर बेरोजगारी भी उसमें एक मुख्य मुद्दा है, ठीक है, कैसे आप बेरोजगारी दूर करेंगे बिहार में? अगर एज ए एसडीएम आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो
एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिपार्टमेंट में, तो कैसे आप उसे यूज़ करेंगे उस डिपार्टमेंट? सर गवर्नमेंट के बाद जितना पॉपुलेशन के अनुसार जब रोजगार नहीं है तो हम उसको स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उनको कुछ लोन के प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना एमएसएमई सेक्टर में डेवलप कर सकते हैं और स्वरोजगार को करेंगे। अभी एक युवा योजना चला है, युवा ठीक है? शक्ति बिहार के तहत। हाँ, युवा को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है 10 लाख, ठीक है? इसे कह रहे हैं युवा उद्यमी योजना, Yes, sir. सुना होगा। Yes. कितना लोन है उसमें, कितनी राशि दी जा रही है? सर मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आपने बताया कि 10 लाख, तो सर ठीक है, और सब्सिडी कितना है इसमें? सर चलिए, यहीं पे एंड करते हैं आपका इंटरव्यू। हम लोग थोड़ा फीडबैक वगैरह देते ठीक है, हैं थोड़ा कैसे रिलैक्स हो जाइए आप पहले। पानी वगैरह लेंगी तो लीजिए। नहीं, बैठिए 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 बैठिए। बताएंगे कमी और फिर कैसे इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो फ़ायदा होगा। तो पहले सर हम स्टार्ट कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल, या मैम करेंगी, मैम हाँ, आपको मैम, बात मैम अच्छा आप करती हैं। फीडबैक दीजिए, उसके बाद फिर मैम साइकोलॉजी से बहुत एक्सपर्ट हैं, इसलिए हम लोग मैम को यहाँ बुलाते हैं आप लोगों के लिए। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। बल्कि आप लिखें भी तो अच्छा है, कुछ कुछ ध्यान दें। हाँ लिखिए कुछ कुछ मैम जो बता रही हैं, या फिर हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। आप जो बोल रही हैं उसको क्लियर बोलिए। आपकी आधी बातें आपके अंदर रह जाती हैं, तो वो क्लियर पता नहीं कुछ चल सुन नहीं पाता है। पाते हैं हम हाँ, लोग। मैम ये भी प्रॉब्लम, मान लीजिए अभी एसी शायद चल रहा है, अगर ऑफ कमीशन में जब आप इंटरव्यू देंगे, जब आप पंखा तेज इंटरव्यू चले देंगी सर, ना, या अभी कुछ तो आप हमारे पंखा इतना तेज- नज़दीक बैठी हैं ना, तो वहाँ वहाँ दूरी शीशा काफ़ी लगा हुआ है होगी, बीच में वहाँ कोविड के शीशा कारण। लगा हुआ है। पहले भी इंटरव्यू आपको दिए अपना- आप, यस सर। पिछली बार इन्होंने तो- इंटरव्यू दिया होगा। यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। कैसा रहा था? आप एक बार और मुझसे मिल चुकी हैं। नहीं, मैं यहाँ पे तो यहाँ पे कहीं नहीं, और? कहीं और। कहाँ दिया था पिछले बार? चाणक्य में मैं गई थी। नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग भी रहते हैं। हाँ ये कहना है। चाणक्य में आपको सत्य प्रकाश सर मिले होंगे। नाम तो मैं अच्छा अच्छा, देखिए पंखा मान लीजिए, सोचिए आप कि चल रहा है कमीशन में, या इसी उस दिन तेज किसी ऐसा, या बगल में कोई ऐसा फंक्शन तेज चला तो आवाज़ और दब जाएगी। बोर्ड हो सकता है आपको कहें व्यवहारिक कि थोड़ा सा तेज़ बोलो, लेकिन अगर आपकी बातों को नहीं सुन पाएंगे तो फिर आपके बारे में आप एक clear दृष्टिकोण नहीं नहीं, है। थोड़ा तेज़ आत्मविश्वास से बोलो। देखिए मैं कैसे बात कर रहा हूँ, कितना अच्छा कंफर्ट हाँ, बात कर रहा आपको हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना सुनने में? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप में भी वही चीज़ दिखना चाहिए, है ना? और मैम बताइए क्या कुछ। और वही है, आप अपना वॉइस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और देखिए जो कुछ चीज़ें हैं। हाँ बोलिए बोलिए मैम, आप, बोलिए बोलिए। एक चीज़ थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। जब आप सॉरी बोल रही है ना, आपका स्माइल बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस चीज़ को कंट्रोल करने का ज़रूरत है। स्माइल रखना फेस पे अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, जो लग रहा है कि आपको उस चीज़ का गिल्ट नहीं है कि आप। हाँ थोड़ा सा ऐसा फील होता है मेंबर को, हम लोग को भी, मतलब ऐसा होना चाहिए। मैम का कहना है कि लगे कि ये गलती वाकई हुई है, मैं सीख हाँ। लूँगी, जैसे यहाँ से जाऊँगी तो सीखने की। बच्चे कैसे सीखते हैं? अभी किसी आपको चीज़ों को? याद नहीं, आप रिकॉल नहीं कर पा रही। अब आपको आपका वो स्माइली फेस ना ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपको पता नहीं है, फिर भी आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखना नहीं चाहती, वो चीज़ दिखा हम रहा लोग को है। इसको रिमूव करना है। ये आपको। और ये कितना नंबर आता है 64 में इंटरव्यू? 45 marks मिला। 45 लग रहा है कि मतलब 2 अगस्त को है ना, तो हम लोग पॉजिटिव बातें करेंगे, बट बढ़ जाएगा, है ना? उसका रीज़न है, जैसे कुछ चीज़ पे आप बेसिक काम कीजिए। चूँकि मार्क्स से मुझे एक दृष्टिकोण डेवलप होता है, किसी भी सर को जोर से बोलना है, जैसा मैम ने बताया। जैसे अभी आप अच्छे से बैठिए, आत्मविश्वास, अब तो इंटरव्यू समाप्त हो गया है, अच्छे से, मतलब अच्छे से बैठने का अर्थ है कि हम पूरी तरीके से इस। हाँ हाँ, अभी जैसे आपकी पीठ की हड्डी थोड़ी झुकी लग रही है, जिससे कार्य की बोझ की अधिकता हो, बिजी, और थोड़ा तन के बैठिए। हाँ देखिए कुछ वजह है, 45 अगर मिल रहा है तो कुछ चीज़ें हम लोगों को दूर करना होगा, वो बैठिए। आइज़ कांटेक्ट होना चाहिए, मैम ने कहा था, बिल्कुल। मतलब एक समझिए क्या कि आपको फीडबैक मिल रहा है एक्स्ट्रा बोर्ड की तरफ से, साइको बैठे हुए हैं आपको रीड करने के लिए, तो वो चीज़ बिल्कुल सही है। बाल बिखरे हुए हैं, थोड़ा सा एक डिसिप्लिन मुद्रा में होने चाहिए, है ना? मान लीजिए ये मॉक है तो ठीक है, अदरवाइज ये होना चाहिए। अब देखिए कमी क्या क्या है आपका। ज्योग्राफी है तो मानसून के बारे में आप बता नहीं पाई ठीक से। एलिनो की बात हो रही थी, बार बार हमें हिंट देना पड़ रहा था, ठंडी है, गर्म है, कैसे हिंद महासागर में होता है। ये तो बेसिक चीज़ है, जब आप लिखते भी होंगे, मेरे से सेकेंड टाइम आप दे रहे हैं, तो उसको बोलना है हमें। मतलब वो अपनी बातों को आप
जो कन्वे करना चाहती है वो समझा नहीं पा रही है, डिलीवर नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं एक गैप बना हुआ हमारे आपके बीच में, ये गैप नंबर को कम कर देता है। कई बार क्या होता है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं चीज़ों को कि जेन्युइनली लगता है बोर्ड को कि हाँ जो आप कर रही हैं वो सही है, थोड़ा सा प्रेशर है, बाकी जान तो रही हो, तभी यहाँ तक इस तो ऐसा करना है हमें। तो वो कब आएगा? जब हम बेहतर बोलेंगे, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, आसपास चीज़ों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वर्ड्स लेकर के समझाएंगे। तो उस जब आप इनडायरेक्ट बोल देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं, तो कई गलतियाँ माफ़ हो जाती है आपकी उसमें। तो डन, उसको करना है। एक दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग को तैयार कीजिए, 6th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, तो उसको है ना। अब फ्लड के बारे में पूछे थे, वो आप अंतर्राष्ट्रीय मसला था, वहाँ से शुरू करना चाहिए। पता नहीं आप क्या क्या कर दिए, इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सूखे में एग्रीकल्चर में ड्रिप जो सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है ना, उसके अनुसार तो वो सब हमको बताना है। हमको सीड्स की ओर जाना है, बीज की ओर जाना है, ट्रांसजेनिक बीज का करना है। तो ट्रांसजेनिक बीज क्या है, मैं बहुत संक्षिप्त से हो जाता हूँ। प्रतिरोधक उसकी क्षमता बेहतर होती है, अगर सूखा है तो वहाँ हो जाएगा उस तरीके का, और मान लीजिए जलयुक्त है, नमी है सॉइल में, तो उस तरह का है, तो उसके अकॉर्डिंग। और ज्योग्राफी का कृषि है, भौतिक देख लीजिए, जलवायु देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग खेती होगी, होती भी है। तो इस तरह की चीज़ों को करेंगे, है ना। हिंट भी हमने दिया था आपको, सड़क और रेलवे 2 ट्रांसपोर्ट का मुख्य माध्यम है। इससे बातचीत में कहते हैं सर अभी सरकार ने किसान उड़ान योजना कुछ चलाई है ना, जिसमें फसल वगैरह जो ऐसे फल सब्जी खराब होती हैं उसके लिए ट्रेन से तुरंत पिंच कीजिए, मतलब लगना चाहिए। महिला सशक्तिकरण और सोशल जस्टिस मैंने पहले हिंट दिया था, जबकि बोर्ड ऐसा हिंट नहीं दे, कभी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। तो ये तो आपको डायरेक्शन मिल गया कि तुम्हें इस रास्ते में चलना है, सशक्तिकरण बताना। तो आपने 21 का बताया, फिर 90 का, उस पर तो और क्वेश्चन बन जाएंगे, डिस्प्यूट हो जाएगा वो। तो 21-90 को छेड़ना ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा पूछा जाए, क्योंकि उस पर इतने सारे, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आए दिन चर्चित रहता है वो, उस पर नहीं जाना। अगर हाँ कोई उससे बेसिक चीज़ जुड़ा हुआ है तो हम उसका जिक्र करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन का डिमांड है। तो अब ये बहुत सिंपल सा था, प्रस्तावना से भी शुरू कर सकते हैं। फंडामेंटल क्या करना है, 14 है, 15 है, 16 है, ऐसे बढ़ते जाइए, 40 चले जाइए, जो याद आ रहा है। 39 कितनी अच्छी है ना। 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम है, मेरे ख्याल से 42 या 43 वगैरह बहुत अच्छा है। एक मातृत्व हित लाभ अधिनियम है, फीमेल से, चूँकि आप फीमेल हैं, तो इस तरह की चीज़ों को और भी ग्राम पंचायत वगैरह का जिक्र करते हुए कीजिए। तो एक वो था। आपने माननीय सर बोल रहे थे, तो आप कर हम उसको स्किल डेवलप। तो ये जो भाषा था ना, वो बड़ा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का दिखा रहा था, उसको करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पे बात करते हैं तो नेपाल का सगोल संधि से, लेकिन बोर्ड को क्या मतलब, कब के इतिहास की बात है वो, करंट जो मुद्दा है। चूँकि क्या है कि हम लोग को ये सोचना होगा कि 15 मिनट के आसपास एवरेज इंटरव्यू चलता है, आपको पता ही होगा 64 में। अब उसमें 3-4 मेंबर हैं, तो हर मेंबर को कोशिश कीजिए कि 4-5 सवाल ले ले, फिर भी आप देखेंगे कि 20-22 मिनट हो जा रहा है, जबकि उससे कम ही है होना है। अगर कोई मेंबर आपसे कम सवाल पूछेगा तो नंबर नहीं दे पाएगा, क्योंकि व्यू नहीं पता लगेगा तो एवरेज दे देगा। चेयरमैन के अलावा हर मेंबर की तरफ देखना भी है हमें, और जो पूछते हैं एकदम छोटा जवाब दे, संक्षिप्त सा। तो क्या होगा कि वो, अगर उनकी जिज्ञासा होगी तो वो आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो वो सर चुप हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। आपको बिल्कुल पेशेवर अंदाज अपनाना है। तो एक ये करना है। देखिए गवर्नर के बारे में तो जानना होगा, आप कितनी बार मेंस में लिखते हैं, और गवर्नर हमेशा डिस्प्यूट रहता है हर जगह, बिहार में तो और भी चर्चित रहते हैं, तो उसको देखिए। क्या हमने पूछा कि गवर्नर का 3-4 कार्य बताइए, बिल्कुल सिंपल सा, 9th-10th में बच्चे पढ़ते हैं, 6 में पढ़ाई होता है, 7th में, वही तो हमने पूछा आपसे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, राष्ट्रपति के बारे में। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट काम। 356 जानना चाह रहे थे, इनफैक्ट मैंने हिंट भी दिया था, कुछ बेसिक छूट रहा है, लेकिन बोर्ड ऐसे नहीं बोलेगा। सर उसमें बोली थी ना प्रेसिडेंट रूल जब लगता है, इतना धीरे से होगा कि बताइए, हम सुन नहीं पाए। यही तो कह रहा है, अगर आर्टिकल मालूम है तो पंच मारिए उसको, बात समझ रहे। अगर है तो मतलब सोने पे सुहागा है, जैसे मेंस में हम लोग करते हैं। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश 123 है, 123 है। अध्यादेश में समझ नहीं पाए जो होते हैं। तो सॉरी, बोलते ना मैं बोल देती नहीं देखिए, आप बोर्ड मान लीजिए यही चीज़ किया है, आप बोलेंगे सॉरी सर, मैं समझिए सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, हो सकता है कुछ इंग्लिश में कर दें, कुछ मान लीजिए किन्हीं का मुंह ऐसे लटका हुआ, कोई पान खाते हो, मे बी एक सिचुएशन, और कुछ ऐसा उनका प्रोनाउन ही गलत हो, बूढ़े होते हैं ऑलमोस्ट 55-58 साल के, तो वहाँ तो आप फंस जाएंगे। और उसी में 2.5-3 मिनट गया तो जो 15 मिनट का रेशियो वो दिक्कत हो जाएगा, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं।
अब देखिए हम फीडबैक देते हैं कैसे इम्प्रूव होगा। और 2 अगस्त को इंटरव्यू है, कुछ नहीं करना है। जो पीटी के लिए किताब पढ़ते हैं या मेंस के लिए या लूसेंट जो भी आपका स्ट्रेटजी है, घर पे हो नेट एक रीडिंग मार देंगे। जितना जलधारा ज्योग्राफी का बेसिक पॉइंट पकड़िए, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक। सर ने पूछा मैंने कि कैसे कृषि बिहार में जो समस्या है उसके टॉपिक्स को देखिए, कृषि वाले से यहाँ जोड़ दूंगी, बेवर का सिद्धांत यहाँ आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से सर ने पूछा था, सब नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई कहाँ टफ है ये, उससे ये जोड़ देना है। आईआर में नेपाल तैयार करना है हमें, सार्क प्रासंगिकता खो रहा है, बिमस्टेक उभर रहा है, तो क्यों वो करना है। आसियान को देख लेना है, चाइना की क्या भूमिका रही है, इंडिया में क्या रहा है, यूएसए के साथ क्या रिलेशन है, रसिया बहुत दिनों से शांत है तो उस पर देखेंगे, मिडिल एशिया पे काम करेंगे, ब्रिक्स पे करेंगे, इफ्शा पे करेंगे। बहुत दिनों से यूएनओ का कोई नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, हो सकता है आपसे पूछ दे, अस्थायी सदस्यता क्या होती है, क्यों नहीं, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। थोड़ा सा कोविड पे करेंगे, WHO को देखेंगे, भारत की जीडीपी वगैरह देखेंगे, आर्थिक विकास क्यों पिछड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, महिला सशक्त। तो ये जो है प्रीलिम्स के ही जो आप तैयारी करते हैं, जो भी किताब है उसको देख करके बोल लीजिए। और मेरे ख्याल से आप आज 25 है, अगर हम लोग की 27 को मुलाकात हो जाए तो थोड़ा और प्रेशर और डाइवर्सिटी लाएंगे हम लोग क्वेश्चंस में। आज तो पहला था काफ़ी सहमी थी, तो कोशिश करेंगे ये 45 का फासला 90 और 100 पे आके रुके। ठीक है सर ने तो पूरा बता दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब नंबर आपको बढ़ाना है। सबसे बड़ा चीज़ मेटलर्जी आपका वीक है। आपसे मैंने पूछा, मेटलर्जी से मैंने पूछा एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ होगा। बिल्कुल यूज़ होगा, साइंस और टेक का ज़माना है, हर जगह इंजीनियरिंग में मेटल्स का यूज़ हो रहा है। बिल्कुल मेरी वो जो नॉलेज है वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करूँगी, क्योंकि आज का डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात होती है, तो वो चीज़ हम यूज़ करेंगे। आपको अगर ज़्यादा नंबर लेना है पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। जैसे ई गवर्नेंस का सर ने पूछा, बिल्कुल स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं है, कंप्यूटर्स का मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं किया जाता है, बहुत सारा कंप्यूटर बेकार पड़ा हुआ है। उसके बाद ओरिएंटेशन, जॉब ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। आप कंप्यूटर लाते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देते हैं। पॉइंट वाइज में आंसर आप देंगी, 4 पॉइंट के बाद आप रुक जाइए, समझ जाएंगे कि वो आपको सब कुछ पता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में जब मैंने कहा वाटर लॉगिंग 3 समस्या मैंने बताई, बिल्कुल सर है, काम हो रहा है वाटर लॉगिंग में, अभी भी ड्रेनेज को क्लियर नहीं किया जा रहा है। जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया रहा है। मैं यूज़ करूँगी बिल्कुल, ड्रेनेज का जो न्यू केमिकल्स यूज़ आ रहा है उसको यूसेज में डालूंगी। ब्लीचिंग पाउडर का ज़्यादा, आवाज़ कितनी अच्छी है, यही आवाज़ चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का ज़्यादा उपयोग, हाइपोक्लोराइड का ज़्यादा उपयोग। क्यों हाइपोक्लोराइड का ज़्यादा उपयोग? क्योंकि कोविड को भी वो मारता है और आपको क्लीनलीनेस भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारा चीज़, अभी हाइपो बहुत कम यूज़ हो रहा है, उसको ज़्यादा यूसेज में लाएंगे। ठीक है, क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करेंगे? अवेयरनेस ड्राइव है, जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा देखेंगे गंदगी है वहाँ पे एक कैंप लगा के वहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव को चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, मॉस्किटो है तो जब क्लीनलीनेस होगा तो ऑटोमेटिकली मॉस्किटो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से मेटलर्जी पे काम कीजिए। मैंने आपसे पूछा बैंगल्स में कॉपर भी यूज़ है, कॉपर का पहले वो कवर बनता है, उसके ऊपर फिर ब्रास की कोटिंग होती है, तभी ना बैंगल्स पहनती है। अगर आप बैंगल्स पहनती होंगी तो पता होगा। थोड़ा भी बहुत बोर्ड को बता देंगे सर जो बता रहे हैं ना, तो काम थोड़ा बता करके थोड़ा चुप हो जाए। जीआई टैग में लीची में आपने अच्छा जवाब दिया, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जीआई लीची जब मिला है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। ये चीज़ आप बोल देंगी, 3 पॉइंट वाइज आंसर देंगी, यही 45 नंबर आप लिखिएगा, 90 पे चला जाएगा। क्रॉस कर जाए सर। जानकारी इतनी अच्छी है आपकी, 2 बार मेंस प्री पास करना सर, अभी या पहले भी दी 3 तीसरी है ना, तो जानकारी कट ऑफ 108 था ना, मेल का आपके लिए कम था। इस बार वाला आपने लिया था क्या? मतलब सर वही कह रहे हैं ना कि हर बार आप आ रही हैं, हम तो ये प्रॉब्लम कुछ है जो इसमें देखिए जो मेन है, हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बोलने का। और जानकारी इतनी है कि आप खुद का कोचिंग चला लेंगे, इतनी जानकारी आपके पास हम है। लोग बोल रहे हैं तो फिर आपसे मतलब हम लोग निकलवा रहे हैं जानकारी, और सिर्फ बोलना है आपको, कुछ नहीं है, सारा चीज़ है। गवर्नर का आप लिखते हैं 3-4 पेज में, राष्ट्रपति का कंपेयर करते हैं, लिखते हैं, और छोटा सा 3 चीज़ पूछा गया, क्लू दे रहे हैं, आप बता दे रही हैं, आपको क्लू दे रहे हैं, आप बता दे रही हैं, तो दैट मीन्स कि आपको पता है, बट वो क्लू को हम लोग खत्म कर देंगे। आप एक काम कीजिए, लूसेंट वगैरह कोई है गाइड वगैरह कुछ यहाँ पटना में, कोई एक पढ़ के आइएगा। अगली बार क्या करेंगे ना, बोलने की प्रैक्टिस करें। इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि बुलवाएंगे आपसे, हम लोग कम बोलेंगे, आपसे बुलवाएंगे। एक काम करेंगे, आईआर पे कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो वहाँ आ सकता है। बिहार छूट गया, हम लोग पास समय का अभाव था, जानते हैं हम लोग कितना टाइम दिए आपको, 32-34 मिनट हो रहा है, मतलब लगभग 35 मिनट का टाइम दिए वो, क्योंकि आपकी समस्याओं को देखते हुए बढ़ा दिए हम लोग कि समय आपके पास थोड़ा सा कम था। ऐसे प्रोग्राम बनाइए। 25 है ना,
एक 27 को दे लीजिए, मान लीजिए आप तो 2-3 घंटे में किताब रिवीजन कर लीजिएगा न्यूज़पेपर, एक 29 को दे लीजिए या 30 को, ऐसे करके 3-4 दे लीजिए। 2 को है तो 1 तक सर दे सकते एक तक दे हैं, 1 को सुबह के हम लोग शेड्यूल में कर देंगे। एक मॉर्निंग में लास्ट आके दे सकते एक का रहने दीजिए, 31 का हाँ कर दीजिए। 31 का 31 या 1 आप देख लीजिए, देख मतलब लीजिए। बाद में जैसा भी होगा वो हम लोग कर लेंगे। मेन क्वेश्चन हम लोग 70, 80, 100 के डाइवर्सिटी में ले जाएंगे और आपसे बुलवाएंगे, कोशिश रहेगा उस दिन भी 35 मिनट टाइम देंगे, 40 मिनट तक ले